Assalamualaikum grade 10th. How are you all? Hope you all are fine by grace of Allah. Beta, today the date is 5 September 2020 and the day is Saturday. Chapter number 13 and our today's topic is lipids and fatty acids. Firstly, we have to discuss about lipids. What are the lipids? Macromolecules made up of fatty acids. बेटा फैटी एसिड्स को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये फैटी एसिड्स के मिलने से बने हुए होते हैं। और लिपिड्स क्या होते हैं? ऑयल, फैट्स, दे आर ईस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लाइसरोल्स। ये सारे जो हैं ये हमारे लिए लिपिड्स हैं, ऑयल भी, फैट्स भी, ठीक है। और मिलके किससे बने हुए होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। जो सामने आप लोगों को दिखाया गया है, C≡OH और एक साइड पे बॉन्ड जो है वो एम्प्टी होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं ऑयल एंड फैट्स आर द ईस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? C≡OR। आर मीन अल्काइल ग्रुप, मीन्स इसमें दो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ऑक्सीजन मौजूद होंगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा और एक जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ मौजूद होगा और उसके साथ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। और एक साइड पे कुछ भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। और एक बॉन्ड जो है वो एम्प्टी होगा, यहाँ पे कोई भी जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब है मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स। अब 3 फैटी एसिड्स आपस में जब मिलते हैं तो वो ट्राइग्लाइसराइड्स बना देते हैं, ऑयल्स और फैट्स बना देते हैं। 3 फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स का फॉर्मूला में, फैटी एसिड्स में आप लोगों को बता दिया गया है कि ये एस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम 3 एस्टर्स को आपस में मिलाएंगे। अब यहाँ देखें, C≡OR, ये हमारे पास फैटी एसिड का फॉर्मूला हो गया। उसके साथ CH2 हमने जस्ट अटैच करना है। ये तीनों हमारे पास फैटी एसिड्स के फार्मूलाज हो जाएंगे और इन सब के साथ हम CH को अटैच कर देंगे और इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग अटैच करेंगे, CH2, CH और CH2। कार्बन जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 3, सॉरी ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो ऑक्सीजन जो है वो 2 ही एटम्स के साथ जो है बॉन्ड बनाता है। H2 यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने इसी तरीके से बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, कार्बन की होती है 4। कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी है। लेकिन ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक ऊपर वाले कार्बन के साथ, एक नीचे वाले कार्बन के साथ, तो ये और एक ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी है, इसलिए इसके साथ हम 2 राइट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी फार्मूला को हमने 3 टाइम्स राइट कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है। और ये क्या मिलके क्या बना देते हैं? एक लिपिड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ऑयल और फैट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऑयल्स हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं और फैट्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मीन्स अगर हम घी की बात करें, ऑयल की जगह घी की बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो फैट है। और जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विडी फॉर्म में मौजूद होते हैं, ऑयल्स की ही फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके बाद है फैटी एसिड्स। बेटा फैटी एसिड्स के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। इसका फार्मूला भी आप लोगों को बता दिया गया है कि डिफरेंट एस्टर्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। और जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? फैटी एसिड्स बनाते हैं। और जब फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं? लिपिड्स बना देते हैं। हमने पीछे लिपिड्स में भी इसे स्टडी किया है। ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आप लोगों को फार्मूला पहले बता दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिए गए हैं C15H31 COOH। COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से है, ठीक है। दोनों में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से है। हाइड्रोजन की मिकदार इसमें 31 होनी चाहिए और कार्बन की तादाद इसमें 15 होनी चाहिए। इसमें 17 कार्बन और इसमें 35 कार्बन। इस तरह से लॉन्ग चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं मिलके क्या बना देते हैं? फैटी एसिड्स। अब ये 2 हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। बेटा ये दोनों इनका जो फार्मूला है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो फार्मूला देके इनका जवाब, इनका
नेम पूछ लिया जाता है या नेम देके इनका फार्मूला पूछ लिया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। दीज आर द एस्टर्स विद ग्लाइसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। इसमें कुछ मिनरल एसिड्स की भी एक्सट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। लिपिड्स और फैटी एसिड्स, बेटा ये दोनों एक जैसे होते हैं। फैटी एसिड्स के मिलने से ही लिपिड्स बनते हैं। दोनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है, और दोनों ही ईस्टर्स होते हैं, और ईस्टर्स मिलके ही लिपिड्स भी बना रहे हैं और फैटी एसिड्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बेटा आप लोगों को पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ कि जब तक आप लोग इन्हें बना के, इनके स्ट्रक्चर्स बना के, इनकी जो बॉन्डिंग है वो फुली सेटिस्फाइड करके नहीं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक ये आप लोगों को प्रिपेयर नहीं होंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेटमेंट के साथ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस किया करें और इनकी पिक्चर्स मुझे अपने प्रैक्टिस की हुई की पिक्चर्स बना के मुझे शेयर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक मुझे किसी की पिक्चर्स ख़ास तौर पे 10th क्लास आप लोगों में से किसी ने भी पिक्चर्स बना के मुझे शेयर नहीं की हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस में से फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस की जो काम उन्हें दिया जाता है वो करते हैं और उनकी पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करें ताकि आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 106 है बेटा, लिपिड्स। इसमें ये सारे का सारा ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है फैटी एसिड्स, इसमें ये सारा इंक्लूड होगा। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद बेटा आप लोगों का चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जितना हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड था वहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स हैं, ये इंक्लूडेड नहीं हैं। और इसके आगे जितना भी है, पेज नंबर 108, पेज नंबर 109, पेज नंबर 110, 11, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। फैटी एसिड्स तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और फैटी एसिड्स तक ही आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।